सर्पाधिराजा कंठारितो येर्ध्यानस्थितास्येव फनाभितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं मेहतादरेण नमामि पार्श्वं मेहतादरेण नमामि पार्श्वं मेहतादरेण गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः नमः श्रीवर्धमानाय मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए देवादिदेव श्री मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए परम पूज्य चारित्र शिरोमणि आध्यात्म योगी मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, in this morning session of the Vachana, we are discussing the Jain Gita, that is the Tattvar Sutra, and in this regard, we had first discussed the 6 essential things that are required before starting a Shastra. And in this, we see first one is Mangalacharan, and we also tried to understand the objectives of Mangalacharan. Thereafter, Nimitta, that is the cause, that we see that Dvipayak Brahman. Dvipayak Brahman become the cause to be written by Acharya Shri, and thereafter Hetu. What is the purpose of this writing this Shastra? And we see to increase our knowledge is the main purpose. Thereafter, Parimana, that is volume. That is the volume of the Shastra, and we see this Shastra containing 10 chapters and 357 sutras. This is the Pariman, and the thinking volume, that is the Bhav Pariman, is unlimited, infinite. Thereafter, Nam, that is the name, that is Mokshastra and Tattvar Sutra. These are the 2 names of this Shastra, and last one is Kartara, who is the writer of this Shastra. So we all know that Param Pujya Acharya Shri Uma Swami Ji Maharaj had written this Shastra. So he is the Karta of this Shastra, he is the writer of this Shastra. And thereafter, today we will try to understand the meaning of Mangalacharan, and we will further discuss the sutras. So सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मंगलाचरण हम एक बार फिर से कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि हमने इस मोक्ष शास्त्र के कल मंगलाचरण को समझा, 6 बातों को समझने का प्रयास किया। कौन इसमें कितना परिमाण है, कि कौन इसके कर्ता है, क्या इसका नाम है, ये सभी बातें कल हमने जानी। और आज हम मंगलाचरण पर सीधे सीधे चलेंगे और इसके अर्थ को समझने का भी प्रयास करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भित्तारं कर्म भूभृतां, भित्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां,
वन्दे तद्गुणलब्धिये वन्दे तद्गुणलब्धिये मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धिये तो तत्वार्थ सूत्र, जहां पर तत्वों का अर्थ सूत्रों के माध्यम से दिया जाए वो क्या है? तत्वार्थ सूत्र। सात तत्वों का जिसमें वर्णन हो और उसका अर्थ बताया जाए, तत्वार्थ सूत्र। सूत्रों के माध्यम से 357 सूत्रों के माध्यम से आचार्य जी ने 7 तत्वों का जिसमें उल्लेख किया है। और दूसरा नाम क्या है इसका? मोक्ष शास्त्र। अब इसके 2 कारण हैं मोक्ष शास्त्र नाम होने के। पहली बात तो ये मोक्ष और मोक्ष मार्ग के विषय में हमें बताता है। पहला अध्याय किसको बताता है? मोक्ष मार्ग को बताता है। और अंतिम 10वां अध्याय मोक्ष का स्वरूप बताता है और सारे 7 तत्वों का इसमें निरूपण है। उस मोक्ष मार्ग में कौन से तत्व हमारे लिए हितकारी हैं और कौन से हे हैं, कौन से उपादेय हैं, इन सब का ज्ञान जो करवा रहा है वो क्या है? मोक्ष शास्त्र है। और दूसरी बात कि मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो इसका शुरू का जो अक्षर है वो क्या है? मोक्ष शब्द है। जैसे कल्याण मंदिर में कल्याण मंदिर पहला शब्द है, भक्तामर में कैलाश, तो उस कारण से भी उसका नाम, उसके काव्य का नाम लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग से, मोक्ष से शुरू होने के कारण भी इसका नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र है। तो यहाँ मंगलाचरण में आचार्य ऋषि ने क्या कहा? मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, भेत्तारम कर्म भूभृताम, जो कर्म भूभृताम, भूभृताम यानी के पर्वत, भूभृताम यानी के पर्वत, तो जो भेत्तारम कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के सभी तत्वों को जो ज्ञातारम यानी कि जानने वाले हैं, वंदे तद्गुण लब्धि, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, तद्गुण उनके गुणों की लब्धि प्राप्ति के लिए, वंदे मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो यहाँ पर आचार्य श्री ने मोक्ष मार्ग के नेता और कर्म भूभृताम यानी कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले और विश्व तत्वों को जानने वाले ऐसे कौन है? अरिहंत परमेष्टि हैं। ऐसे कौन है? अरिहंत परमेष्टि हैं। उनके लिए क्या किया है? नमस्कार किया है। और क्यों किया है? तद्गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की भी हमें भी प्राप्ति हो जाए, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। तो बंधुओं, यहाँ पर 3 बातें आचार्य ने कही। पहली क्या कही? मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं। अब मोक्ष मार्ग के नेता का क्या अर्थ हुआ? आपको पता है कि जब हम सर्वज्ञ की परिभाषा देखते हैं, यानी अरिहंत भगवान की परिभाषा देखते हैं, तो उसमें 3 विशेषण आते हैं। कौन कौन से? जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और वीतरागी हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अब नेता का क्या काम होता है? जनता को टैकल करना, उनको अपने से उनको सही मार्गदर्शन देना, और साथ में क्या होता है कि जो स्वयं वैसा करता है उसका जनता अनुसरण करती है। एक तो नेता होते हैं वो बातों के नेता होते हैं, और एक ऐसे नेता होते हैं जो क्या करते हैं? अपने आचरण के द्वारा वो क्या करते हैं? अपना दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। तो दिगंबर मुनि कैसे होते हैं? वो अपने आचरण के द्वारा, उन्हें कहना नहीं पड़ता, अपने आचरण के द्वारा। पूज्यपाद महाराज अपने टीका में कहते हैं कि मुनि महाराज उपदेश कैसे देते हैं? बोले मौन रहते हुए भी उपदेश देते हैं, मौन रहते हुए भी उपदेश देते हैं। तो निरूपयंती, अपना मात्र शरीर दिखाते हुए, वपुषाम निरूपयंती मोक्ष मार्ग, अवाक विसर्जम वपुषा निरूपयंती मोक्ष मार्ग। अवाक विसर्जम, बिना कुछ बोले, वाक यानी वाणी, अवाक विसर्जन, बिना वाणी का विसर्जन किए, बिना कुछ बोले, वपुषाम निरूपयंती, वपुषाम यानी शरीर के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, निरूपयंती मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं।
तो जो मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं, एक तो आपके सामान्य नेता होते हैं, जो आपके राजनेता जिन्हें बोलते हैं आप, तो उनका तो क्या रहता है कि देश का संचालन करना है उन्हें तो, और जनता को अपने हाथ में लेना है, उसके पीछे उनके स्वार्थ छिपे रहते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं, मोक्ष मार्ग के जो नेता होते हैं, और नेता का अर्थ यही है कि जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और जनता उसका अनुसरण कर रही है। तो ऐसे जो नेता हैं मोक्ष मार्ग के नेता, और दूसरी बात कर्म रूपी पर्वत को जो भेदने वाले हैं, तो इस प्रकार से क्या कहा कि जो कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं, और तीसरा जो ज्ञाताराम सब विश्व तत्वानाम, विश्व के सभी पदार्थों को जानने वाले हैं, वो कैसे हैं, बंदे तद्गुणलब्धे, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पर तीन विशेषण जो किसके हैं, अरिहंत परमेश जी के। क्या, सबसे पहले हितोपदेशिता, तो नेता की बात हमने कही, मोक्ष मार्ग के नेता, तो नेता का क्या कार्य होता है कि अपने आचरण के द्वारा दूसरों को उपदेश देता है। कैसे देता है, आचरण के द्वारा। और कैसा उपदेश देता है, उनके हित का उपदेश देता है। एक सामान्य नेता तो अपने हित की बात सोचता है, सामने वाले का हित हो या ना हो, उसका स्वयं का हित होना चाहिए, उसके मन में तो यही रहता है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं वो क्या है, स्वपर हित की बात करते हैं, स्वपर हित की, अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो, ऐसी बात करते हैं। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं उनकी क्या विशेषता है, वो क्या है, हितोपदेशिता, जो अरिहंत भगवान के लिए लक्षण बताया हितोपदेशिता, तो वही यहाँ पर कहा मोक्ष मार्ग के नेता, नेता का लक्षण क्या हुआ, हितोपदेशिता से लेना चाहिए, जो दूसरे का हित करते हैं, स्वयं का तो हित करते ही हैं, साथ में दूसरे को भी हित के मार्ग पर लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, अपने करने के द्वारा लोग स्वयं उनके उस मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हितोपदेशिता का लक्षण यहाँ पर कहा। और दूसरा है वीतराग, वीतराग यानी जिनका राग भी समाप्त हो गया और द्वेष भी समाप्त हो गया। तब ध्यान रखना है यहाँ पर, वीतरागता यानी वीत राग, राग जिनका समाप्त हो गया है। तो हमने बताया था कि जिनका राग समाप्त हो गया है तो उनका द्वेष भी नियम से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जहां पर राग है वहीं पर द्वेष हो सकता है, और जहां पर राग ही नहीं है वहां पर द्वेष हो सकता क्या है। आचार्य श्री शुभचंद महाराज ज्ञानार्णव के अध्याय 21 में और श्लोक नंबर 25 में क्या कहते हैं, यत्र रागः पदं दत्ते द्वेषास्तत्रेति निश्चया उभावेतो समालम्ब्य निक्रामात्यधिकं मता। बोले जहां पर राग कदम रखता है, यत्र रागः पदं दत्ते, जहां पे राग ने पदम रखा, अपना पैर रखा, द्वेष तत्रेति निश्चय, वहां पर निश्चय से, नियम से द्वेष होगा। कैसे होगा, जैसे आपके लिए कोई चीज बहुत पसंद है, अब उसमें राग है, आपको उसके बिना आप रह नहीं पा रहे, तो वही चीज आपके द्वेष का भी कारण बनेगी। जब कोई आपको उससे छुड़ाएगा, दूर करेगा, उससे आपको अलग करने का प्रयास करेगा, तो आपको करेगा द्वेष हो जाएगा उससे। अरे किसी को अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेम है और कोई कहे कि आपको 3 साल के लिए पढ़ने के लिए बाहर जाना है, वो नहीं जा पा रहा बच्चा, या पिता ही उसको नहीं भेज पा रहा, क्यों नहीं भेज पा रहा, राग है, उसको राग है, इस कारण से वो भेज नहीं पा रहा। और जो व्यक्ति ऐसी बात कहेगा कि हाँ आप जाने दो उसको, वहां बैठ जाओ, तो उसको खराब लगेगा, तो उससे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। तो द्वेष का कारण क्या हो गया, राग हो गया। कोई वस्तु है आप बहुत प्रिय है और कोई छुड़ा रहा है तो आपको उससे द्वेष हो जाएगा। तो राग का कारण ही, राग ही जो है वो द्वेष का भी कारण बनता है। और यदि राग ना हो, मुनिराज कैसे होते हैं, वीतरागी, कोई अंतर नहीं है उनके लिए, अपना पिच्छी कमंडल उठाया और चल दिए। और यूं कहें कि पिच्छी कमंडल में भी राग नहीं रखते, उपकरण है, उनका साधन है, साधना का साधन है, राग उसमें भी नहीं है। अगर पिच्छी कमंडल में भी राग उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, परिग्रह बन जाएगा उनके लिए वो भी परिग्रह बन जाएगा। पिच्छी ऐसी होनी चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए, इस तरह से उसकी बुनाई होनी चाहिए। कुछ लोग सफेद रंग की पिच्छी रखते हैं, कुछ बड़े महाराज लोग,
परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के लिए भी जब 2012 में उन्होंने क्या करवाया था, जयपुर में प्रथम बार युग प्रतिक्रमण करवाया था। उस समय किसी ने आचार्य श्री से आग्रह किया था, निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि हम आपके लिए श्वेत पिच्छाचार्य बनाना चाहते हैं, आपके लिए श्वेत मयूर पंख की पिच्छी जो है वो भेंट करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री कह रहे कि हमारे तो मार्जन करने के लिए पिच्छी रखनी, चाहे श्वेत रंग के मयूर पंख हो अथवा दूसरे काले वाले, हमें तो मार्जन करने से मतलब है, हमें कोई अंतर नहीं है। ना हमें श्वेत पिच्छी में कोई राग है, ना ही काले रंग की पिच्छी से कोई द्वेष है। हमें तो अपना कार्य मार्जन का इससे करना है। मयूर पंख की विशेषता रहती है कि कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, और इसके द्वारा जीव को अलग किया जा सकता है, अपने समिति का पालन किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना क्यों हम आपको श्वेत पिच्छी भेंट कर दें। तो बोले आप श्वेत पिच्छी भेंट करेंगे तो एक बार तो आप भेंट कर दोगे, और जब वो खराब हो जाएगी फिर बदलेंगे तो फिर आप भेंट करने आओगे। बोले वो तो कठिन कार्य है। तो बोले जब आप उसकी पूर्ति हमेशा के लिए नहीं कर सकते तो आप ऐसा कार्य ही क्यों करते हो, ऐसा कार्य क्यों करते हो। आज हम एक सामान्य पिच्छी रखे हुए हैं, कल के दिन आप एक उपाधि हमारे साथ जोड़ दो, श्वेत पिच्छा का कार्य, आपने तो एक बार जोड़ दी, अब हमारे लिए समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि दोबारा हमें उसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। क्यों, लोगों के सामने होगा कि ये तो श्वेत पिच्छाचार्य। तो इसलिए हम ऐसे चक्रों में ही नहीं पड़ते। तो दिगंबर मुनिराज अपने उपकरणों में भी राग नहीं रखते। कहीं कमंडल है, कमंडल की ऐसी पुताई होनी चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा सुंदर होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, कुछ नहीं। स्वच्छता तो रखते हैं, उसकी समय पे पहुंच दिया जाए, सुखा दिया जाए, ताकि उसमें जीवों की उत्पत्ति ना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन हर समय उसकी साज सज्जा में लगे रहना, उसको कहीं से उसका खरोंच आ गई तुरंत के तुरंत उसको सही करवाओ, ये करो वो करो, ये सब में नहीं। पीछे में कोई पंख खराब हो गया, ठीक है, जो मार्जिन में जहाँ दिक्कत आ रही है उसको अलग करते हैं, लेकिन पुराने पंख, नीचे वाले पंखों को ऊपर करना, ऊपर वालों को नीचे, ताकि सुंदर दिखे, ये सब नहीं करते। पुस्तकों वगैरह को भी व्यवस्थित तो रखते हैं कि फटे ना, इसलिए कवर आदि चढ़ना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उसमें डिजाइनिंग और ऐसा सुंदर वो इसका ऐसा वो सब नहीं पड़ते। अशार ऐसा होना चाहिए, इस रंग का होना चाहिए, जिनवानी की मर्यादा बनी रहे वो एक अलग बात है, लेकिन राग नहीं रखते उपकरणों में। और जब राग नहीं रखते तो द्वेष का भी कोई कारण नहीं। पहली बात तो रखते ही कुछ नहीं है, तो कोई ले भी क्या जाएगा। एक पीछे कमंडल रखते हैं, वो आप लोग ले जाते नहीं। लोग कमंडल तो मांगते हैं हमसे, मैंने कहा कमंडल की बात कर रहे हो, पीछे की तो बात करो। कमंडल तो हम आपको देंगे, आप वापिस दे दोगे, अब पीछे लेके बात करो, आप जो वापिस ना लेनी पड़े। लो हमसे तो ऐसी चीज लो कि जिसे वापिस ना करना पड़े, तब तो फायदा है। और नहीं तो लिया और फिर थोड़ी देर बाद लौटा दिया तो क्या फायदा हुआ लेने का। राजू भैया क्या लेना चाहोगे, पीछे लेना चाहोगे या कमंडल लेना चाहोगे। अब तो आपको अरे अब बातें बना रहे हो, सानिध्य तो मिल ही रहा है। सानिध्य मिलने का फायदा तब है अगर पिच्छी और कामंडल मिले, और नहीं तो खाली सानिध्य मिलने का क्या फायदा। पिच्छी कमंडल मिले, इस भाव से सानिध्य में आओ, सानिध्य प्राप्त करो, तब तो ठीक है। तो कहते हैं कि मतलब उनके लिए अपने उपकरणों से भी राग नहीं है। कोई भी चीज है मात्र अपने यूज के लिए यूज करते हैं। पुस्तक है पढ़ी, ठीक है, हो गया काम, उससे राग कोई नहीं है। एक पुस्तक रखते हैं और जब वो पढ़ ली उसको रख के दूसरी पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन अननेसेसरी कोई, हाँ किसी की आवश्यकता है, प्रवचन करने हैं, 10 शास्त्रों में से टटोलना है, कोई टीका लिख रहे हैं, बात अलग है। संघ में हमारे ये व्यवस्थाएं रहती थी कि सभी की पुस्तकें चेक होती थी, अननेसेसरी सामान तो नहीं है कोई रखा हुआ। संघ में इस बात का नियम है कि ना तो कोई मुनिराज माता जी आदि किसी भी श्रावक से कोई वस्तु ले सकते हैं, और ना ही अपने आप किसी को कोई वस्तु दे सकते हैं। किसी को कोई वस्तु चाहिए, पर्ची लिख के गुरुदेव को रखो, गुरुदेव स्वयं उसकी व्यवस्था बनाएंगे। अगर योग्य होगी, उसके अनुरूप होगी, आवश्यकता दिखेगी तो उसको देंगे, और नहीं तो रद्द कर दी जाएगी। मात्र अनावश्यक वस्तुओं का कोई रखने का वहां पर काम ही नहीं है, मात्र आवश्यक वस्तुओं के लिए ही अनुमति दी जाती है। क्यों, ये पेन है लिखने के लिए है,
अब ये सुंदर होना चाहिए, ऐसे रंग का होना चाहिए, ये सब क्या है, राग की उत्पत्ति का कारण है। बोले राग से मतलब नहीं है। चटाइयां जब वितरित होती थी तो किसी के लिए ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता कि मेरे को लाल रंग की दे दो या मेरे को हरे रंग की। जिसका नंबर आया वही चटाई उठाई दे दी। अब किसी ने मना कर दिया तो रख दो, वापस जाओ, अब बिना चटाई के चलाओ, इसलिए कोई बोलता ही नहीं था। बोले आपको चटाई की आवश्यकता है या सुंदरता की आवश्यकता है? मात्र आपको अपने कार्य की पूर्ति करनी है, और वास्तविकता में यही साधना है। बोले आप अगर उसके राग में कि लाल रंग की होनी चाहिए, नीले रंग की, ऐसे डिजाइन की, नहीं। जिसका नंबर आया, जो चटाई हाथ में आई वो उठाई दे दी। अब वो रखना चाहे तो रख ले, नहीं तो वापस रख दे, दूसरे को दे देंगे, आप जैसे हो वैसे बने रहो, पुरानी चटाई से काम चलाते हो। इतना स्ट्रिक्ट वहां पे डिसिप्लिन। क्यों? ताकि आपका वस्तुओं में, उपकरणों में राग उत्पन्न ना हो। और जब राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी ने वो चटाई फाड़ दी तो कोई बात नहीं, आप गुरुदेव से बोल दो दूसरी मिल जाएगी। लेकिन अगर राग होगा उसमें तो आपके अंदर उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। अरे इतनी सुंदर चटाई थी, एक ही चटाई थी और किसी के पास तो ऐसी है नहीं, और इसने फाड़ दी, तो क्या होगा, द्वेष का कारण बन जाएगा। इसलिए राग ही उत्पन्न नहीं होने देते। अब जब राग नहीं रहेगा तो द्वेष का कोई कारण। तो वीतरागता का अर्थ है कि राग और द्वेष दोनों पर जिन्होंने काबू पा लिया, ऐसे सर्वज्ञ पुरुष। और दूसरी बात, जब हम सिद्धांतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो अरिहंत परमेष्ठी ने क्या किया, 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया। तो उसमें सबसे पहले कौन सा कर्म घात करते हैं? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का कौन से गुण स्थान में घात होता है, समाप्त होता है? 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है। और जब मोहनीय कर्म समाप्त होता है तो बाकी के 3 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी और अंतराय, ये तीनों एक साथ 12वें गुण स्थान में जाके तुरंत अंतर्मूर्त में सब समाप्त हो जाते हैं। अभी 10वें अध्याय में आएगा कि मोक्ष कैसे होता है। मोक्ष शास्त्र पढ़ रहे हैं ना आप, तो उसमें यही बताएंगे कि मोक्ष यदि प्राप्त करना है तो कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है। उस मोहनीय कर्म को समाप्त करो। मोहनीय कर्म को यदि आपने जीत लिया तो बाकी सारे कर्म आपके समाप्त हो जाएंगे और आपके लिए केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, निश्चित रूप से अघातीय कर्म तो समाप्त होकर मोक्ष मिलना ही मिलना है। तो 10वें अध्याय में कहेंगे कि मोह शयात ज्ञान दर्शनावनंतराय शयात केवलम, यानी पहले, सबसे पहले मोहनीय कर्म समाप्त होता है, उसके बाद तीनों एक साथ समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राग और द्वेष की बात की गई, तो मोहनीय कर्म को जिन्होंने जीत लिया है। अब मोहनीय कर्म क्या है? मोहनीय कर्म में मुख्य रूप से 2 ही चीजें, एक राग और एक द्वेष। सबसे पहले तो दर्शन मोहनीय है, दर्शन मोहनीय से आप मिथ्यात्व को जीतते हो। और उसके बाद है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में क्या है? 4 कषायों का। 4 कषाय है ना, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। अब इसमें से 2 कषाय जो हैं वो कैसी हैं? राग रूप हैं, और 2 कषाय द्वेष रूप हैं। पंडित जी, कौन सी 2 कषाय राग रूप हैं? क्रोध और मान, ये क्या है? ये द्वेष रूप है। और मायाचारी और लोभ, ये क्या है? राग रूप है। क्यों? क्रोध कब करते हैं आप? जब किसी से द्वेष उत्पन्न होता है। हमारे मान लीजिए क्या नाम, संतोष भैया को घेवर चंद जी से क्रोध उत्पन्न हो गया, तभी तो आप, उनसे कोई द्वेष होगा तभी तो आप उन पर क्रोध करोगे, नहीं तो क्यों करेंगे? तो क्रोध का कारण क्या है? द्वेष है। और मान, वो भी द्वेष रूप है। दूसरा मेरे बराबर ना पहुंच जाए, उसकी इतनी प्रशंसा क्यों? द्वेष है उससे, तो मान रूप कषाय उत्पन्न हो रही है। मान कषाय का क्या कारण है? दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करती है। दूसरे के बराबर, दूसरा मेरी बराबरी ना कर ले या मेरे से ऊपर ना चढ़ जाए, द्वेष भावना है, तो आपके लिए मान कषाय उत्पन्न हो रही है। और मायाचारी, ये राग रूप है। वस्तु में आपका राग है, इसलिए आप मायाचारी की बात कर रहे हो। कैसे भी वो मिल जाए, झूठ बोल के, कैसे भी चालाकी से, ये करके, वो करके, छल कपट करके, मायाचारी करके प्राप्त हो जाए, तो पीछे कारण क्या है? राग। वस्तु में राग मायाचारी को जन्म दे रहा है। यदि राग नहीं हो उस वस्तु में तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। ये वाली मिल जाए तो भी ठीक है, वो वाली मिल जाए तो भी ठीक। हमने कहा ना, पेन ये वाला मिल जाए या ये वाला मिल जाए, लिखने से मतलब है।
मायाचारी अगर हो रही है, कई लोग होते हैं ना, वस्तु वितरित हो रही है, उसने देख लिया तीसरे नंबर पे चटाई अच्छी रखी है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे और अपने नंबर को टाल के तीसरे नंबर पे घुस जाएंगे। क्या हो रहा है ये? मायाचारी। मायाचारी तो किस कारण से? वो वस्तु में राग है, वही वाले रंग की चटाई चाहिए। अब गुरु जी से तो बोल नहीं सकते, लेकिन अब तरीका निकाल लिया उन्होंने कि उस मौके पे आगे पीछे हो जाओ, और जब अपना नंबर निकल जाए, दूसरी चटाई निकल जाए, तो पहुंचो, अरे गुरु जी हमारा रह गया तुम्हारे। मायाचारी कर, बहुत सारे तरीके निकालता है व्यक्ति, लेकिन पीछे क्या है? मायाचारी छी। क्यों? वस्तु में राग है, इस कारण से। और मायाचारी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चटाई दे दो, कोई भी पेन दे दो, कोई भी कॉपी पेंसिल दो, लिखने से मतलब है, चटाई से मतलब। मायाचारी के पीछे राग और लोभ, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। क्यों? वस्तु में राग, राग है उसमें, इसी कारण आप और की चाह कर रहे। एक व्यक्ति जिसे गुलाब जामुन पसंद है, अब वो क्या करेगा? और मिल जाए मेरे को, और मिल जाए, भले खाई जाए या नहीं खाई जाए। इस समय देने आएगा व्यक्ति तो बोलेगा एक की जगह दो डाल दो। लोग क्यों है? क्योंकि वस्तु में राग है। भैया आप गुलाब जामुन के लिए कह रहे हो, और वो खींच भी तो दे रहा था, खींच तो आपने और डलवाई नहीं उसको, उसमें राग नहीं है। जिस चीज में राग होगा उसी में लोभ उत्पन्न होगा। तो ये जो चार कषायें हैं मोहनीय कर्म की, ये जिन्होंने जीत ली, तो उन्हीं के लिए क्या प्रकट हो गया? वीतरागता। राग को भी समाप्त कर दिया और द्वेष को भी समाप्त कर दिया। राग रूप कषायों को भी जीत लिया और द्वेष रूप कषायों को भी जीत लिया, और चारित्र मोहनीय को भी जीत कर क्या प्राप्त कर लिया? 10वें गुण स्थान को भी पार कर लिया, और तीनों कर्मों को एक साथ करके केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। ऐसे वीतरागी, ऐसा लक्षण वाले कौन है? वीतरागी देव है। और दूसरी बात क्या कही? भेत्तारम कर्म भूभृतां, कर्म रूपी जो पर्वत हैं उनको नष्ट करने वाले हैं। तो 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, तो पहला हमने कहा था कि नेता हैं। क्या है? नेता मोक्ष मार्ग के, तो वहां से हितोपदेश था, दूसरे के हित की बात कर रहे हैं। और दूसरी कर्म रूपी यानी मोहनीय कर्म के साथ साथ अन्य कर्मों को नष्ट कर दिया, तो क्या है? वीतरागता। और तीसरा क्या कहा? ज्ञातारम विश्व तत्वान, विश्व के सभी तत्वों को जो जानने वाले हैं, सभी तत्वों को। अब सभी का मतलब सभी, अब उसमें कोई भी एक्सेप्शन बाकी नहीं रहा, जितने भी तत्व हैं उन सबको जानने वाले हैं। और कैसे जानते हैं? एक साथ जानते हैं, युगपत जानते हैं। आप पढ़ते हैं ना कि केवल ज्ञान की क्या विशेषता है? सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, आलोक सहित तीनों लोकों का, सालोका नाम आलोक सहित, जो आप नक्शा बनाते हैं ना 3 लोक का, ये तो बहुत छोटा सा है, और इसके बाहर अनंतानंत क्या है? आलोक है, जहां पर मात्र आकाश दबे पाए, आलोक आकाश है, उसको भी जानते हैं। और 3 लोग को तो जानते ही जानते हैं, सालोका नाम त्रिलोका नाम। तो जो ऐसे तीनों लोकों को और आलोक सहित उनके सभी पदार्थों को युगपत जानते हैं, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, युगपत और सभी पर्यायों को, अनंतानंत पर्यायों को, भूत भविष्य और वर्तमान की सभी पर्यायों को, सभी तत्वों को, सभी पदार्थों को और उनकी अनंतानंत पर्यायों को युगपत एक साथ जो जान रहे हैं, ऐसी केवल ज्ञान की क्षमता है। तो क्या है? ज्ञातारम विश्व तत्वानां। तो इसके लिए क्या आया? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कहा उनके लिए। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ में अब कोई चीज बाकी नहीं बची। सर्वज्ञ यानी सब कुछ आ गया अब उसमें। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणां पर्यायानपि भूत भावित भविता। तो क्या कुछ आ गया अब इसमें, देखो कितना कुछ आ गया। यह सर्वाणी, क्या कहा? सर्वाणी, सभी पदार्थों का आ गया अब इसमें, कोई भी पदार्थ का इससे बाकी नहीं बचा। यह सर्वाणी पदार्थानि, यह सर्वाणी
चर और अचर, चाहे चलने वाले हों चाहे स्थिर पदार्थ हों, तो सभी आ गए उसमें। और पर्यायानपि, उन सभी पर्यायों को, पर्यायानपि तेषां भूत भावित, भूत हैं चाहे भावित हैं, तो यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणम, सभी द्रव्यों को और उनके गुणों को, क्योंकि गुण प्रयद्वद द्रव्यम, द्रव्य की क्या विशेषता है कि गुण और पर्याय से सहित होता है, तो पर्यायों की बात भी आ गई और सभी गुणों की भी बात आ गई। तो जितने भी द्रव्य हैं उनके सभी गुणों को भी जो जानते हैं, और पर्यायानपि भूत भावित भाविता, सभी पर्यायों को भी जानते हैं, चाहे भूत भावित भूत है चाहे भविष्यत है चाहे वर्तमान की, सर्वान सदा सर्वदा, हमेशा जानते हैं। ऐसा नहीं कि आज जान रहे कल भूल जाएंगे। आप लोग तो कोई चीज याद करो और थोड़ी देर बाद भूल जाते, लेकिन केवल ज्ञानी की विशेषता क्या है, वो भूल नहीं सकते। पहली बात तो याद ही नहीं करना पड़ता उनका, क्योंकि आपका ज्ञान कैसा है, शायोपश्मिक ज्ञान है। आवरण आता है इसमें, जितना जितना आवरण आएगा उतना उतना शिवक्षम कम होता जाएगा, और आवरण हटता जाएगा तो शिवक्षम बढ़ता जाएगा। लेकिन उनका क्या है, शायिक ज्ञान है। शायिक ज्ञान की विशेषता है कि जो उसमें कारणभूत कर्म था, ज्ञानावरणी कर्म, उसको समूल नष्ट कर दिया, बीज ही जला दिया। अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय ही नहीं हो सकता, सत्ता में भी नहीं आ सकता, उदय तो दूर की बात है, सत्ता में भी नहीं आ सकता। तो वो शायिक ज्ञान है, अब उसमें आवरण नहीं आ सकता। तो जब आवरण नहीं आएगा तो भूलना तो बहुत दूर की बात है। अब उनका तो आत्मज्ञान ही प्रकट हो गया। जानीते युगपत, क्या कहा, युगपत जानते हैं, एक एक करके नहीं जानते। आप तो कोई चीज याद करोगे एक एक करके याद करोगे, दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, और जब तक चौथी याद की पहली भूल जाओ। युगपत, जितने भी पदार्थ हैं एक साथ जानते हैं, प्रतिक्षण, हर समय जानते हैं, इस समय भी जान रहे, अगले क्षण में भी जान रहे, पिछले क्षण में। सर्वज्ञ इति उच्यते, तो ऐसा जिनका ज्ञान है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। सर्वज्ञ इति उच्यते, उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै, ऐसे महावीर भगवान के लिए हम नमस्कार करते हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर कही कि जिनमें ये तीन चीजें हैं, कौन कौन सी, पहली बात सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये तीन लक्षण जिसमें भी हो, जिसमें भी हो, वो क्या है, पूज्य हैं, वो पूज्य हैं। और जिसमें ये तीन लक्षण ना हो उनमें पूज्यता नहीं आ सकती। आचार्य ऋषि से किसी ने पूछा कि अगर आपको राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई कहे और राम मंदिर में जाकर आप भगवान राम की मूर्ति को, वो भी मोक्षकामी जीव हैं, उसी भाव से मोक्ष गए हैं, तद्भव मोक्षकामी है, तो क्या आप उनको नमस्कार करोगे? तो आचार्य ऋषि ने कहा कि यदि वीतराग अवस्था में आप भगवान राम की मूर्ति रखेंगे तो हम नमस्कार करेंगे, और यदि सराग अवस्था में आप भगवान राम, क्या महावीर भगवान की भी मूर्ति सराग अवस्था में रख दोगे तो उसको भी हम नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हमारे लिए राम पूज्य नहीं है, महावीर पूज्य नहीं है। पूज्यता क्या है, वीतरागता। आप पढ़ते हैं ना, वीतराग पूज्य है, वीतराग धर्म। तो वीतरागता जिसके अंदर, और जहां पर वीतरागता है निश्चय से वहां पे सर्वज्ञता भी होगी और हितोपदेशता भी होगी, तीनों चीजें एक साथ होंगी, सर्वज्ञता भी होगी और हितोपदेशता भी होगी। तो बात क्या है कि वीतरागता आनी चाहिए, और यदि वीतरागता रहती है तो निश्चित रूप से बंधुओं सर्वज्ञता और हितोपदेशता अपने आप प्रकट हो जाती है, केवल ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। जहां वीतरागता आई, जैसे ही आपने मोहनीय कर्म को नष्ट किया तो क्या हो गया, वीतरागता उत्पन्न होगी, राग भी समाप्त और द्वेष भी समाप्त, तो अपने आप से ज्ञानावरणी का भी समाप्त हो गया, और ज्ञानावरणी समाप्त हो क्या हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सर्वज्ञता आ गई ना, और हितोपदेशता भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका समोषण लगेगा, आप उपदेश दोगे, दूसरे के हित की बात करोगे। तो वीतरागता सबसे पहले जरूरी है, सर्वज्ञता और हितोपदेशता स्वतः आ जाती है। और यदि वीतरागता ना हो तो ना तो सर्वज्ञता हो सकती है और ना ही हितोपदेशता हो सकती है। सर्वज्ञता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी आपके कर्म बाकी हैं, और हितोपदेशता इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जहां पे राग और द्वेष है वहां पे हित की बात कभी हो नहीं सकती। हित की बात आप कब करोगे, जब वीतरागता होगी। आपके अंदर पूरी सृष्टि के सभी जीव, उन सभी के प्रति वात्सल्य भाव है। वात्सल्य होना अलग बात है और राग होना एक अलग बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि
केवली भगवान को तो राग तो है नहीं, तो फिर वो उनका विहार कैसे होता है? एक जगह विहार होगा तो दूसरी जगह के लोगों को खराब लगेगा, और दूसरी जगह विहार होगा, जैसे आज आपके यहाँ डोंगा मंदिर वाले आए थे। अब उनकी प्रार्थना क्या थी कि महाराज हमें आपका सानिध्य मिल जाए, आदिनाथ भगवान की जयंती है तो इस पे हमें आपका सानिध्य मिल जाए, हमारे यहाँ मूल नायक आदिनाथ भगवान है और हमारा वार्षिक महोत्सव है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा हम 8:30 तक ही सानिध्य दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास का समय है। बोले नहीं महाराज यहीं से हाल चले और चाहे सब हो जाए। मैंने कहा देखो, एक काम के लिए दूसरा काम नहीं बिगाड़ा जा सकता, जो कार्य पहले चल रहा है वहां हमारी पहले जिम्मेवारी है। अब इसके बाद जो समय हमारे पास है उसमें आप लोग लाभ ले लो। और अच्छी बात थी, वो सब एग्री करके सबने अपना काम थोड़ा जल्दी कर लिया, मस्तकाभिषेक वगैरह जल्दी कर लिया, और हम अपने समय से जो है शांति से करा के और आपके पास वहां वापिस आ गए। तो अब जो सर्वज्ञ हैं, अरिहंत भगवान है, वो किस किस की सुनेंगे? ये शावक भी प्रार्थना करें, वो शावक भी, वो शावक भी। तो उनके अंदर जो वीतरागता है, वात्सल्य भाव तो प्राणी मात्र के प्रति है। इसी कारण उनका रंग कैसा होता है? सफेद होता है, दूध के बराबर उनका खून का रंग कैसा होता है? सफेद। वो वात्सल्य का, तो वात्सल्य तो प्राणी मात्र के प्रति है, लेकिन उनके अंदर रागता नहीं है। इस कारण उनका जो विहार होता है वो पुण्य के कारण, भव्य जीवों के पुण्य से उनका विहार होता है। उनकी अपनी मर्जी नहीं चलती। वो सोचें कि आज हमें डोंगा मंदिर में जाना है, और आज हमें मजार मंदिर में जाना है, और आज बाजार मंदिर में जाना है, उनके सोचने से नहीं चले। जिस शावक का जो पुण्य होगा वहां पर उनका समुचरण का विहार अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती है। तो इसलिए बतलाते हैं कि वीतरागता आनी चाहिए, और वीतरागता आती है तो सर्वज्ञपना भी आता है और हितोपदेशता भी स्वतः उत्पन्न हो जाती है। और यदि वीतरागता नहीं है, राग द्वेष बाकी है, तो राग द्वेष में ना तो सर्वज्ञता आ सकती है और ना ही हितोपदेशता की बात कही जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंगलाचरण के द्वारा आचार्य श्री ने जो 3 लक्षण हैं, वीतरागता, हितोपदेशिता और सर्वज्ञता, इनके विषय में बताया। और इस प्रकार से इन लक्षणों के द्वारा उन्होंने क्या किया? वंदे तद्गुण लब्धे। यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लिया जैसे कि मैं महावीर भगवान को नमस्कार करता हूँ, अथवा आदिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ, अथवा 24 स्तंभ। लेकिन गुणों को आधार लेकर हम जान सकते हैं कि यहाँ पे सभी अरिहंत परमेष्ठियों को उन्होंने नमस्कार किया है, सभी को किया है, क्योंकि जिस जिस में ये गुण पाए जा रहे हैं उन सभी को हमारा नमस्कार है। और किस लिए नमस्कार है? किसके लिए नमस्कार है? वंदे तद्गुण लब्धिये। आपने तो प्राप्त कर लिया, हमें भी तो कुछ मिले, ये गुण हमारे अंदर भी आए, वीतरागता, हितोपदेशिता, सर्वज्ञता, इसलिए नमस्कार है। जैन लोग कैसे होते हैं? बानिए, बानिए। जितने भी दुकानदार हैं, कौन सी चीज बेचेंगे? जिसमें 4 पैसे बचे, कुछ मिले अपने को। तो वनिक वृत्ति के शास्त्रों में है, एक जगह हमने पढ़ा था, जैन जो है वो वनिक वृत्ति के होते हैं, यानी बानिए होते हैं। तो अपना फायदा देखते हैं वो, इसीलिए तो नमोकार मंत्र में पहले किसको नमस्कार करते हैं? अरिहंत प्रविष्टि को पहले करते हैं। क्यों? सिद्ध प्रविष्टि तो कोई मिलना नहीं है, मिलना किससे? अरिहंत प्रविष्टि, पहले उनको नमस्कार। और आज पंचम काल में तो अरिहंत प्रविष्टि भी नहीं है, तो गुरुओं के पीछे और ज्यादा। तो इसलिए वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार है। ऐसे ही नमस्कार नहीं कर रहा हूं मैं, किस लिए प्राप्त कर? उन गुणों का मुझे प्राप्त हो, मुझे लाभ हो। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि बाकी जितने भी दर्शन हैं उनमें तो भक्त भक्त ही बना रहता है, और यहाँ पर भक्त भगवान बन जाता है। यहाँ पर कितनी बड़ी बात कही कि जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहां पर भक्त को भक्त नहीं रहने दिया था, भगवान बनाया जाता है। बोले वो भगवान किस काम के? कि जो भक्त को अपने समान नहीं कर देते। वो मालिक किस काम का? जो अपने नौकर को अपने बराबर ना बना ले। वो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है, वो पहले भी नौकर था, आज भी नौकर है। ऐसे ही आपके भी भक्त हैं, भक्ति बने हुए, तो क्या फायदा होगा? भक्ति का फल मैं चाहूं निज पद में विश्राम, निज आत्मा की मुझे भी प्राप्ति हो जाए, उस आत्म स्वरूप को, जैसे निज पद को आपने प्राप्त कर लिया है, मुझे भी प्राप्त हो जाए, वो भक्ति का फल चाहता हूं। तो इसलिए वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है अपन को कि अपना फायदा पहले देखना है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने मंगलाचरण के द्वारा 24 तीर्थंकरों को और जितने भी अरिहंत परमेष्ठी हैं जिनमें सर्वज्ञता, वीतरागता, हितोपदेशता, ये 3 गुण हैं, इन 3 गुणों के धारी सभी परमेष्ठियों को उन्होंने उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया है। आगे अपन, क्योंकि समय आपका हो गया है, आगे कल से अपन इनके सूत्रों को भी देखने का प्रयास करेंगे। समय का सभी लोग हम बार बार कहते हैं ध्यान रखें, समय से आप शुरू करोगे तो समय से हम लोग खत्म कर सकेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।